और महाराज बोले बता तो दो कि कैसे मारोगी उसे। तो कहती मैं सुंदर सा रूप धारण कर लूंगी। बोले शरीर में तो घूंघट तुम मुख में डाल लोगी, और ये जो तुम्हारे हाथ के बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े दांत हैं, इसको क्या करोगी। बोले आप सब परेशान मत होइए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और महाराज पूतना गई, सुंदर सा रूप धारण किया और नंद भवन में जा पहुंची। सभी ब्रजवासी बड़े धूमधाम से नाच रहे हैं। तो एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि कौन आई है, कितनी सुंदर गोपी है ये। तो जो गोपी दूसरे गोपी से कह रही है वो कहती चलो तुम क्या फालतू के बातों में उलझी हुई हो कि शायद कोई यशोदा मैया की सखी रही हो और उसको पता है कि आज इतने वर्षों बाद मेरे सखी के पुत्र हुआ, शायद बधाई देने आई हो। चलो हम लोग अपना जन्मोत्सव मनाते हैं। तो महाराज अब धीरे धीरे वो यशोदा मैया के पास पहुंच गई। यशोदा मैया ने कहा सखी कैसे आना हुआ, मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। तो पूतना कहती है बहन जब मैं यहाँ रहती नहीं तो कहाँ से आप देखोगी मुझे। मैं इस रास्ते से गुजर रही थी तो मैंने सुना कि आपको बहुत वर्षों बाद आपके घर पे पुत्र हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं भी बधाई देती चलूं। तो यशोदा मैया कहती है बहन बहुत अच्छा किया आपने, बैठो आप, मैं जलपान की व्यवस्था करती हूँ। महाराज हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि यदि कोई अतिथि हमारे घर पर आ जाए, गुरुजन आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, तो जो कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य को उसी क्षण उसी समय छोड़ करके हमें अतिथि के स्वागत सत्कार की तैयारी करनी चाहिए। तो महाराज जैसे ही पूतना पहुंची तो यशोदा मैया लाला को पालने में लिटा करके तुरंत जलपान की व्यवस्था की पूतना के लिए। जैसे ही यशोदा मैया अंदर चली गई जलपान लेने के लिए, इधर पूतना धीरे धीरे पालने के पास जा पहुंची। प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। महाराज संतों ने अलग अलग भाव बताए हैं कि एक तो प्रभु ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया कि पूतना भले ही दुश्मनों वाला कार्य करने आई है, लेकिन एक माँ ही अपने स्तन का पान कराती है पुत्र को। भले ही आई शत्रुओं वाला काम करने, दुश्मनों वाला काम करने, लेकिन कम से कम स्तन तो पान कराने आई है। एक ये भाव महाराज। दूसरा भाव संतों ने बताया है कि प्रभु अपने नेत्रों को बंद करके ये याद कर रहे हैं भोले बाबा को कि प्रभु हमने तो सोचा था कि पुत्र बनकर के जाएंगे, बढ़िया माता के गोद में लाड़ प्यार मिलेगा, माखन मिश्री खोया इत्यादि का रोज सेवन करेंगे। अभी हमारे मुख में माखन मिश्री गया ही नहीं और ये पूतना मौसी अभी ही मारने चली आई। इसलिए आप आकर के हमारे कंठ पर विराजमान हो जाइए, क्योंकि आपको विष पीने की ज्यादा आदत है ना, और अभी हम छोटे हैं, हमें पता नहीं है कि कैसे पिया जाता है। तो आप आकर के हमारे कंठ पर विराजमान हो जाइए। एक संतों ने ये भाव बताया महाराज। और पूतना जब स्तन पर जहर लगा करके आई थी, उसे लगा कि जैसे ही छोटा सा बालक है, जैसे ही अपना स्तन उसके मुख पे लगाऊंगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब उसको क्या पता कि जो मैं हूँ उसी की कृपा से हूँ, वो मेरा पति
परम पिता परमेश्वर है, मेरे प्रभु है, जगत के पालनहारी है। लेकिन महाराज पूतना, समय आया, पूतना प्रभु को अपनी गोद में उठाई और उसके बाद अपने स्तन पर प्रभु के मुख को लगा दिया और आंचल से पल्लों से उनके मुख को ढक लिया। अब धीरे धीरे महाराज 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए। अब जब धीरे धीरे पूतना के प्राण खींचने लगे तो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि छोड़ लल्ला तू कौन है, मुझे दर्द हो रहा है। और चिल्लाते चिल्लाते महाराज नंद भवन के बाहर आ गई, गोकुल से बाहर निकल आई और एक बगीचा था महाराज, उसी बगीचे में जा गिरी। और इधर से सभी गोकुलवासी पीछे पीछे पूतना के भाग रहे हैं। यशोदा मैया मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा, कुछ भी उन्हें पता नहीं। उनको सिर्फ ये है कि मेरे पुत्र को एक राक्षसी लेकर के चली गई। जब जोर जोर से चिल्लाने लगी पूतना की छोड़ लल्ला मुझे दर्द हो रहा है, तो श्री ठाकुर जी कहते हैं मौसी, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ और जिसको पकड़ लेता हूँ तो फिर उसको जल्दी छोड़ता नहीं हूँ। अब हम आपको तो ठिकाने लगा करके ही छोड़ेंगे। तो महाराज जब उसके प्राण खींचने लगे तो वो जाकर के बगीचे में गिरी और उसका उसी भयानक रूप में वो आ गई। अपने जितने भी उस बगीचे में पेड़ पौधे थे सब उस पूतना के नीचे दब गए। प्रेम से बोली बाल कृष्ण भगवान की। अब महाराज उसको जलाया लाया गया। जब पूतना को जलाया गया तो उसके शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए महाराज, लेकिन उसके शरीर से जब जल रही थी उसकी शरीर, तो उसके शरीर से सुगंध आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि उसने प्रभु को अपने गोद में लिया था, अपने स्तन का पान कराया था। महाराज कहते हैं कि जब पूतना जैसी पापनी प्रभु को स्पर्श करने से, प्रभु को गोद में लेने से जब उतर गई, तो क्या हम लोगों ने अपने जीवन में कोई भी ऐसा धर्म कर्म का काम नहीं किया होगा जो हम नहीं करेंगे? इसलिए हमें गोविंद का आश्रय लेना बहुत ही जरूरी है महाराज। और पूतना पूर्व जन्म में कौन थी महाराज? कोई बताएगा किसी? पूतना कौन थी पूर्व